हिमाचल में कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई वेतन और पेंशन। राज्य के इतिहास में पहली बार महीने की शुरुआत में नहीं आई सैलरी। हिमाचल प्रदेश में राज्य के कर्मचारी दिन भर वेतन के मैसेज की बाट जोतते रहे। पेंशनर्स भी बार बार अपना खाता अपडेट होने का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विधानसभा के मॉनसून सेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को ऐलान किया था कि राज्य में आर्थिक संकट है और वे मंत्रियों सहित अपना 2 महीने का वेतन डिले कर रहे हैं। उसी समय ये अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि सितंबर महीने में पहली तारीख को कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिलेगा, साथ ही पेंशनर्स की पेंशन भी नहीं आएगी। ये अटकलें सच साबित हुई हैं। 1 सितंबर को रविवार था, तो उम्मीद थी कि सोमवार 2 सितंबर को वेतन व पेंशन जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब पहली तारीख को वेतन व पेंशन नहीं आई है। राज्य के कर्मचारी दिन भर वेतन के मैसेज की बाट जोतते रहे। पेंशनर्स भी बार बार अपना खाता अपडेट होने का इंतजार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 बजे तक सभी को हल्की सी आस थी कि वेतन शायद आ जाए। इस दौरान दिन भर सोशल मीडिया पर वेतन व पेंशन को लेकर कई तरह की दिलचस्प पोस्ट तैरती नजर आई। स्थानीय बोली में भी कई पोस्टें आई। कुल मिलाकर राज्य की आर्थिक स्थिति दिन भर टॉक ऑफ द टाउन रही। खजाने में नहीं पैसा, अब राजस्व घाटा अनुदान पर नजर। सरकार के खजाने में वेतन व पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। ट्रेजरी यानी कोषागार सिर्फ 750 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट झेल सकता है, यानी सरकार की ओवरड्राफ्ट लिमिट 750 करोड़ रुपए ही है। सरकार चाहे तो ट्रेजरी में सिर्फ 750 करोड़ रुपए ही ड्रॉ कर सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो यदि सरकार के खजाने में 1 भी रुपया ना हो तो भी 750 करोड़ रुपए ड्रॉ हो सकते हैं। इससे अधिक ड्रॉ किए गए तो आरबीआई पेनल्टी लगा देगी। अब सरकार की उम्मीद केवल केंद्र से आने वाले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर है। ये ग्रांट 5 सितंबर को आएगी तो बैंक में 6 सितंबर को इसका इम्पैक्ट आएगा, यानी अब वेतन की उम्मीद 6 तारीख को ही है। वेतन व पेंशन का खर्च 2000 करोड़ रुपए। हिमाचल में सरकार के कर्मचारियों के वेतन के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसमें से वेतन के लिए 1200 करोड़ और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। अब हालत यह है कि सरकार को यदि केंद्र से आपदा राहत के तौर पर कोई राशि आती है तो उसे भी वेतन व पेंशन की मद में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये संकट गंभीर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि कर्मचारी वेतन की राह देख रहे हैं। पेंशनर्स को पेंशन का इंतजार है, 2 दिन से वेतन का इंतजार है। कर्मचारी एक दूसरे को फोन कर पूछ रहे हैं कि वेतन आया या नहीं, मोबाइल पर मैसेज आया कि नहीं। ये हालात हिमाचल के लिए अच्छे नहीं है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब कर्मचारियों को आप 2 तारीख होने के बावजूद सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो तुरंत चर्चा होनी चाहिए सारे विषयों को रोक करके, लेकिन उसके बावजूद भी चर्चा नहीं दी गई है। प्रमुख रूप से जो वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से आज की तारीख में है, और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बात को मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए, तुरंत इसकी चर्चा करनी चाहिए। और दूसरी बात जो हमें लग रहा है कि अब सैलरी का और पेंशन का विषय जो है वो 6 तारीख तक, क्योंकि 6 तारीख जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त वो हिमाचल प्रदेश को मिलती है और वो आने के बाद थोड़ी जो है वो देने की स्थिति में हो पाएगी। इस वक्त हिमाचल प्रदेश को 2000 करोड़ रुपए अगर 1 महीने की सैलरी देनी है तो 2000 करोड़ रुपए देना पड़ता है, जिसमें से 1200 करोड़ जो है वो सैलरी का कंपोनेंट है और 800 करोड़ जो है पेंशन का है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेजरी की हालत है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 750 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट कर सकता है। इसके ज्यादा उसकी लिमिट जो है वो नहीं कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उसे बढ़ा नहीं सकते। और हिमाचल प्रदेश जो लोन हिमाचल प्रदेश उठा सकता है, लोन की लिमिट को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है। लोन लेने की स्थिति में नहीं हो पाए, क्योंकि ओपीएस लागू करने के चक्कर में जो एनपीएस जो दूसरा कंपोनेंट था, उसमें जो लोन लेने के लिए बोरोइंग के लिए कि आपके लिए 2000 रुपए के स्कोप और था, वो भी आपने एग्जॉस्ट कर दिया, उसको आप ले नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालात में हिमाचल प्रदेश में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है, जो सबके लिए चिंता का विषय बना है। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी संकट है। स्कूल के बच्चों की फी देनी है, ईएमआई कटती है, हर महीने की कटती है, सैलरी नहीं आई तो कहाँ से कटेगी। और उनके रोजमर्रा के जो खर्चे जो प्लान होता है
हर महीने का एक कर्मचारी का, क्योंकि सैलरी आती है तो उसमें से जो पैसा कटता है उसी से सारा उनका चलता है। तो सारा का सारा कर्मचारी वर्ग जो इस वक्त जो है बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहा है। और वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार राकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अपने 50 साल के इनसाइडर वाले अनुभव से लिख रहे हैं कि हिमाचल जैसे अथाह कुदरती संसाधनों वाले राज्य में ये स्थिति पहली बार आई है। यह आर्थिक संकट जितना दिखता है उससे कहीं अधिक भयावह है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रहे डॉक्टर रमेश चंद ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, सुबह आँख खुलने से पहले ही पहली तारीख को तनख्वाहें पेंशन खाते में आ जाती थी। फिलहाल अब सैलरी के लिए 5 अथवा 6 तारीख का इंतजार रहेगा। वहीं बिजली बोर्ड, एचपीयू व नगर निगम कर्मियों को मिला वेतन, बाकी के लिए इंतजार बरकरार। आर्थिक संकट के शोर के बीच हिमाचल में कुछ कर्मचारियों की सैलरी क्रेडिट हो गई है। सितंबर को दिन भर वेतन व पेंशन को लेकर चर्चाओं का दौर चला रहा। हिमाचल में आर्थिक संकट के शोर के बीच राज्य बिजली बोर्ड, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी व नगर निगम के कर्मियों को वेतन मिल गया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी पेंशन मिल गई है। बिजली बोर्ड में कर्मचारियों व पेंशनर की संख्या भी कम है। यहाँ मासिक वेतन व पेंशन का बिल करीब 200 करोड़ रुपए बनता है। बिजली बोर्ड में करीब 19,000 कर्मचारी हैं, साथ ही 29,000 पेंशनर्स हैं। बिजली बोर्ड को सरकार से अनुदान मिलता है। बोर्ड कर्मियों का वेतन व पेंशनर्स की पेंशन सरकार के खजाने से नहीं बल्कि बोर्ड के खाते से जाती है। जब बिजली बोर्ड के पास सरकार से अनुदान की रकम देरी से मिले तो वहां भी वेतन में डिले हो जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी वेतन जारी हो गया है। इसके अलावा नगर निगम कर्मियों को भी वेतन मिल चुका है। क्योंकि ये देनदारियां अधिक नहीं है, लिहाजा वेतन जारी हो गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में भी वेतन जारी हो गया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार 2 सितंबर को दिन भर वेतन व पेंशन को लेकर चर्चाओं का दौर चला रहा। सरकार को कर्मचारी के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन के लिए हर महीने 2,000 करोड़ रुपए की रकम की जरूरत होती है। जहां तक सवाल बिजली बोर्ड, यूनिवर्सिटी व स्कूल एजुकेशन बोर्ड आदि की बात है तो इनके कर्मियों के वेतन की व्यवस्था इन्हीं इदारों के खाते से होती है। इनमें सभी को ग्रांट इन एड मिलती है। अभी एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन मिलना बाकी है। हालांकि परिवहन निगम की आर्थिक सेहत सुधरी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो अपने बूते हर महीने सैलरी दे सके। एचआरटीसी को भी सरकार से ही ग्रांट इन एड मिलने के बाद वेतन जारी होता है। फिलहाल उपरोक्त बोर्ड व निगमों के अलावा अन्य विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स की पेंशन के लिए इंतजार बरकरार है।